नमस्कार। आज हम जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड यानी JUBPH फार्मा के स्टॉक रिपोर्ट की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये फार्मा और बायोटेक सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है। 1 जुलाई 2025 को इसका स्टॉक NSE पर लगभग 1199 रुपए पर बंद हुआ और रिपोर्ट इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का टैग दे रही है। मतलब फाइनेंशियल्स मजबूत हैं और कीमत भी शायद ठीक ठाक। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या खास है और निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट ने कंपनी को 3 खास पैमानों पर परखा है: ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम, जिसे ये DVM स्कोर कहते हैं। हाँ, DVM स्कोर। ये एक तरह से कंपनी की पूरी सेहत का निचोड़ है ना। तो ड्यूरेबिलिटी से शुरू करें। स्कोर 90 है 100 में से। जी, 90 का स्कोर ये हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। हाँ। मतलब कंपनी की बुनियाद मजबूत है, लगातार ठीक ठाक कमाई रही है, कैश फ्लो अच्छा है और कर्ज भी आप कह सकते हैं काबू में है। अच्छा, अपने सेक्टर में ये टोरेंट फार्मा जैसी कंपनियों के बराबर खड़ी है इस मामले में। ठीक है। तो बुनियाद तो मजबूत लग रही है, लेकिन क्या ये मजबूती सही कीमत पर मिल रही है? यहाँ आता है वैल्यूएशन स्कोर, जो 57 है। इसे अफोर्डेबल कहा गया है। हाँ, स्कोर 57 है, मतलब किफायती। और ये स्कोर भी अपने सेक्टर में सबसे अच्छा है। पी रेशियो करीब 22.8 और PBV 3.2 के आसपास है। तो मतलब कीमत आकर्षक लग रही है। स्कोर तो यही कहता है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर हम P22 सेल जोन को देखें तो वो विश्लेषण कहता है कि स्टॉक अभी सेल जोन में है। सेल जोन, एक मिनट। स्कोर अफोर्डेबल और जोन सेल, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि स्टॉक अपने मौजूदा PE मल्टीपल से ज्यादातर समय, मतलब करीब 74% समय नीचे ट्रेड हुआ है। ओह अच्छा। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि शायद स्टॉक पहले ही काफी चल चुका है या ज्यादातर अच्छी खबरें प्राइसन हो चुकी हैं? कह सकते हैं। ये अफोर्डेबल टैग शायद ऐतिहासिक औसत की तुलना में हो, पर ये सेल जोन इशारा कर रहा है कि मौजूदा लेवल पर शायद अपसाइड लिमिटेड हो। ये एक विरोधाभास है जिस पर निवेशकों को ध्यान देना होगा। ये जरूर ध्यान देने वाली बात है। कीमत को लेकर थोड़ी कशमकश है। अच्छा, अब मोमेंटम देखते हैं। स्कोर 62 है, जिसे टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश कहा गया है। सही। इसका मतलब है कि स्टॉक में हाल फिलहाल चाल ठीक ठाक रही है और तकनीकी तौर पर यह मजबूत दिख रहा है। कैसे? मतलब चार्ट्स पर कैसा दिखा है? ये अपने सभी 8 मुख्य सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब SMA और EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये मूविंग एवरेज पिछली कीमतों का औसत होते हैं और इनके ऊपर रहना आमतौर पर तेजी का संकेत माना जाता है। ठीक है। हालांकि एक और इंडिकेटर है MFI, यानी मनी फ्लो इंडेक्स। वो 26.5 पर है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र माना जाता है। ओवरसोल्ड? तो इसका मतलब क्या यहां से वापसी हो सकती है? अच्छा, अब देखते हैं एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट में 2 एनालिस्ट की राय है और उनकी आम राय स्ट्रॉन्ग बाय की है। हाँ, और उनका औसत टारगेट प्राइस 1300 रुपए का है, जो मौजूदा कीमत से करीब 8.3% ऊपर है। और पिछले 1 साल का रिटर्न भी देखें तो 62.1% रहा है, जो काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल, रिटर्न तो शानदार रहा है। और अगर हम वित्तीय आंकड़ों में और गहराई से जाएं तो एक चीज तो कमाल की है। पिछले 12 महीनों, मतलब TTM में नेट प्रॉफिट ग्रोथ 988.7% रही है। क्या 988%? ये कैसे मुमकिन है? ये तो अविश्वसनीय आंकड़ा है। कोई वन टाइम गेन था क्या? ये वाकई असाधारण ग्रोथ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू और सालाना नेट प्रॉफिट्स भी इंडस्ट्री में काफी ऊंचे हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूरी है कि ये टिकाऊ है या नहीं। और सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अच्छा, वो क्या है? कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जैसे ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 13.4% है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 है। ये दोनों इंडस्ट्री के औसत से थोड़े कमजोर हैं। मतलब इक्विटी पर रिटर्न और कर्ज प्रबंधन में शायद और बेहतर करने की गुंजाइश है। हाँ, बिल्कुल। एक और चीज, ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट, उसका स्कोर 78.3% पास है। ये तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, 78.3% बुरा नहीं है। ये मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ, ओनरशिप पैटर्न और पीयर कंपैरिजन जैसे पॉइंट्स पर पास होता है। लेकिन फेल कहाँ हुआ? ये ROE, PE और PVB बाय जोन वाले पैरामीटर्स पर फेल हुआ है। और एक और बात, पिछले 3 महीनों में कुछ इनसाइडर सेलिंग भी हुई है।
मतलब कंपनी के अंदरूनी लोगों ने कुछ शेयर्स बेचे हैं। ओ, इनसाइडर सेलिंग, ये तो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है? किसके पास कितने शेयर्स हैं? शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 50.7% पर स्थिर है, जो ठीक है। अच्छी बात यह है कि FIIs मतलब विदेशी निवेशक और DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ने पिछली तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। हाँ, ये संस्थागत भरोसे को दिखाता है। म्यूचुअल फंड्स ने भी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, हाल ही में प्रमोटर ग्रुप ने ब्लॉक डील के जरिए कुछ शेयर बेचे भी हैं, तो उस पर भी नजर रखनी होगी। अब अगर भविष्य के अनुमानों की बात करें तो क्या उम्मीद है? अनुमान ये है कि FY26 और FY27 में रेवेन्यू और EBIT मतलब ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि FY26 में नेट इनकम में करीब 32.6% की गिरावट का अनुमान है। शायद मार्जिन पर कुछ दबाव आ सकता है। रेवेन्यू बढ़ेगा पर नेट इनकम गिरेगी। हाँ, ऐसा अनुमान है, पर अच्छी बात यह है कि फ्री कैश फ्लो में अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है, खासकर FY26 में। तो काफी मिलीजुली तस्वीर उभर रही है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो जुबिलेंट फार्मोवा में मजबूत हालिया प्रदर्शन दिखता है, खासकर वो असाधारण प्रॉफिट ग्रोथ। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 90 है, बहुत अच्छा है। मोमेंटम 62 भी पॉजिटिव है। वैल्यूएशन स्कोर 57 किफायती लगता है, पर वो PE सेल जोन वाला पेंच थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। सही। और कंपनी का बिजनेस भी डाइवर्सिफाइड है। रेडियो फार्मा, एलर्जी, CDMO, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और संस्थागत निवेशकों की बढ़ती रुचि भी अच्छी बात है। हाँ, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो निवेशकों को सोचना चाहिए वो ये है कि क्या ये जो हाल की असाधारण प्रॉफिट ग्रोथ है, ये आगे भी बनी रहेगी? क्या ये टिकाऊ है? और क्या मौजूदा वैल्यूएशन उस संभावित जोखिम को, जिसका इशारा PE सेल जोन और हाल की प्रमोटर ग्रुप की बिक्री से मिल रहा है, क्या उसे सही से दर्शा रहा है? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो ये था जुबिलेंट फार्मोवा पर हमारा विश्लेषण। कई मजबूत पहलू हैं, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए।